संधि चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने स्वर संधि के 3 भेदों को देख लिया था। यानी पहला था दीर्घ संधि, उसके बाद गुण और फिर वृद्धि। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे यण संधि। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उसकी जगह पर य, व और र हो जाएगा। यानी ई जो है दूसरे कोई भी स्वर के संग, यानी अपने वाले ई स्वयं ई के संग नहीं मिलेगा। ई के अलावा वो किसी भी दूसरे स्वर से मिलता है अगर, तो ये य में बदलेगा। उसी तरह से उ अपने स्वर के संग ना मिल करके किसी अन्य स्वर के संग अगर मिलता है, यानी उ को छोड़ करके, उ चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उसको छोड़ करके किसी दूसरे स्वर के संग अगर मिलता है तो उ जो है व में बदलेगा। और री खुद को छोड़ करके अगर किसी अन्य स्वर के संग मिलेगा तो ये र में बदलेगा। तो अब हम लोग यहाँ शब्दों को देख लेंगे। उदाहरण, ई और अ, यहाँ ई का ई के संग मेल नहीं होगा कभी भी, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ई का मेल हमेशा ई को छोड़ करके कोई दूसरे स्वर के संग होगा। तो अ के संग मिल रहा है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं य में बदल रहा है। यदि और अपि, यद्यपि, अति, अधिक, अत्यधिक। ई और आ तो ये या में बदल रहा है। इति, आदि, इत्यादि। अति, आचार, अत्याचार। दीर्घी और आ या में बदल रहा है। सखी, आगमन, सख्यागमन। देवी, आलय, देवालय। ई और उ मिलने पर यू में बदल रहा है। अति, उत्तम, अति उत्तम। ऊपरी, उक्त, उपर्युक्त। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ई और दीर्घ यू में बदलेगा। यहाँ पर दीर्घ की मात्रा लगेगी। नी और ऊन, न्यून। ई और ए ये में बदल रहा है। प्रति, एक, प्रत्येक। अब सेकंड वाला में हम लोग आएंगे। यानी उ को अगर हम लेते हैं तो उ का मेल उ चाहे ह्रस्व है या दीर्घ है उसके संग नहीं होगा। यानी अपने को छोड़ करके ये दूसरे स्वर के संग मिलेगा। तो यहाँ अ के संग मिल रहा है, व में बदल रहा है। सु, अक्ष, स्वच्छ। उ और आ, वा, सु, आगत, स्वागत। उ और ई, वी। अनु, इति, अन्विति। उ और ए, वे। अनु प्लस एशन, अन्वेषण। उ और आ, वा। वधु, आगमन, वध्वागमन। थर्ड वाला हम लोग देखेंगे आगे। अब री का अ के संग मेल है, यानी री अपने स्वर के संग ना मिल करके री को छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर के संग मिलेगा तो ये र में बदल जाएगा। तो री अ के संग अगर मिलता है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं र में बदल रहा है। पितृ और अनुमति, पितृनुमति। री आ रा में बदल रहा है। मातृ, आज्ञा, मात्राज्ञा। री और उ रू में बदल रहा है। पितृ, उपदेश, पितृपदेश। तो ये हमारा 3 तरीके से ध्यान में हम लोग रखेंगे कि जब भी ह्रस्व या दीर्घ ई अपने स्वर को छोड़ करके कोई अन्य स्वर से मिलेगा तो य में बदलेगा।
अगर ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ अपने स्वर को छोड़ करके किसी भी अन्य स्वर के संग मिलेगा तो बदलाव इसका व में होगा, और री जब अपने को छोड़ करके किसी अन्य स्वर के संग मिलेगा तो र में बदल जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अयादि संधि। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ए, ओ, औ। इसके इन चारों के आगे कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये अ, आय, अव और आव में बदलेगा। यानी ए के संग अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वो अ में बदलेगा, ए के संग आएगा तो आय में बदलेगा, ओ के साथ अगर कोई दूसरा स्वर आता है तो औ में बदलेगा, और अव के संग कोई दूसरा स्वर आता है तो ये आव में बदल जाएगा। तो अब हम लोग इनको ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं, उदाहरण देख लेंगे। पहला यहाँ लिया जा रहा है ए, अ में तो अय हो जा रहा है शे अन शयन, ने अन नयन। ए और अ जुड़ने पर आय में बदल रहा है, नै अक नायक, गै अक गायक। ए ई के संग आई हो जा रहा है, नै इका नायिका, गै इका गायिका। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं ओ, अव के संग जब होता है तो अव में बदल रहा है, ओ और अ मिलने पर अव, पो अन पवन, भो अन भवन। औ और अ मिलने पर आव में बदल रहा है, पौ अन पावन, पौ अक पावक। ओ और ई मिल रहा है तो अवी में बदल रहा है, पो इत्र पवित्र। औ और ई आवी में बदलेगा, नौ इक नाविक। औ और ऊ आऊ में बदल रहा है, यानी भाव उक भावुक। तो यहाँ हम लोगों ने देखा ये हमारा 5वां भेद स्वर संधि का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे वाला यानी दूसरा संधि का दूसरा भेद जो व्यंजन संधि का है उसको हम लोग पढ़ेंगे।